दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी व्यापम के द्वारा कराए गए पेपर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के बारे में। दोस्तों यह पेपर हुआ था जनवरी 2017 में। इसमें आपके लिए मैं जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो मैं आपको अच्छे कॉन्सेप्ट और बेसिक के साथ क्लियर कराने वाला हूं, यानी सॉल्व करवाने वाला हूं। दोस्तों पटवारी 2023 के लिए आपको ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है, जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपको ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के प्रीवियस ईयर के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको इस चैनल पर वो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, आपको सॉल्व भी करवाऊंगा पूरे क्वेश्चन जनरल साइंस के। ठीक है दोस्तों, इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमसे जुड़े रहना। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख निकलती है, जिसे पानी में घोलने और परीक्षण करने पर पाया गया कि यह खालिस्तान को दर्शाती है। दोस्तों जब हम मैग्नीशियम को आगे में जलाते हैं, ठीक है, तो MgO बनता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम जब पानी में घोलते हैं तो MgOH बनता है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो कि दोस्तों एक प्रकार का बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। दोस्तों आपको एसिड और बेस में की आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों जो पानी में घुलने पर H आयन प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं एसिडिक, और जो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं बेसिक। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बेसिक नेचर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। वो सूक्ष्म जीव जो परपोषी जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं कहलाते हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा वायरस। ठीक है दोस्तों, वायरस को हम ना लिविंग कहते ना नॉन लिविंग कहते। ठीक है, इसको हम ना लिविंग कह पाते ना ही नॉन लिविंग कह पाते। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यह इंडिपेंडेंट जीवित नहीं रह सकता, इसको किसी न किसी होस्ट की ज़रूरत होती है जिसके अंदर वह रिप्रोड्यूस कर सके और अपनी साइकिल को पूरा कर सके। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा वायरस। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जंग इसका ऑक्साइड है। दोस्तों जंग हमेशा लोहे में लगती है, तो हमारा इसका ही ऑक्साइड बनेगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा लोहा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ट्रेमर आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द। जब हम नीचे जाते हैं, ठीक है, तो हमें झटके क्यों महसूस होते हैं? दोस्तों क्रस्ट ऑफ द अर्थ जो है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस होने के कारण झटके हमको महसूस होते हैं, भूकंप के झटके हमको महसूस होते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। गर्म दूध के तापमान को इसके प्रयोग द्वारा नापा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे पहले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, डॉक्टर थर्मामीटर। नहीं दोस्तों, इससे नहीं नाप सकते। क्यों नहीं नाप सकते? दोस्तों इसकी रेंज काफ़ी कम होती है। ठीक है, फिर है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। नहीं, इसका उपयोग दोस्तों हम मौसम के पूर्व अनुमान लगाने में करते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगशाला थर्मामीटर। हाँ दोस्तों, इसका उपयोग कर हम गर्म दूध के तापमान को नाप सकते हैं, क्योंकि इसकी रेंज ज़्यादा होती है। ठीक है सर, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। एक्सपेंड एमसीडी को विस्तृत करें, यानी एमसीडी का आप फुल फॉर्म बताएं। दोस्तों एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट बोर्ड। ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाया जाता है। इसका काम क्या होता है दोस्तों? इसका काम होता है सर्किट से बचाना, इसका काम होता है शॉर्ट सर्किट से बचाना। ठीक है, इसका उपयोग घरों में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका आप नाम याद रख लीजिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे पूछा गया है ह्यूमस इसे प्रदर्शित करता है। दोस्तों मान लीजिए यह मिट्टी है। ठीक है, मिट्टी के ऊपर दोस्तों एक लेयर होती है। ठीक है, जो कि जैविक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बनी होती है। ठीक है,
दोस्तों उस लेयर को बोलते हैं, उस लेयर क्या बोलते हैं दोस्तों, ह्यूमस बोलते हैं। ये आपको याद करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डार्क कलर्ड ऑर्गेनिक मैटर इन टॉप सॉइल, ऊपरी मृदा में गहरे रंग का जैव पदार्थ, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भरण में के लिए किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, वर्षा का जल को इकट्ठा करते हैं भूजल में, और जिससे कि ग्राउंड में वाटर का लेवल सही बना रहता है, जिसका हम यूज बाद में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, जिसमें वर्षा जल का इस्तेमाल हम भूजल के पुनर्भरण में करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मध्य कान में कंपन 3 हड्डियों में से परिलक्षित होते हैं, जिनका नाम क्या है। यानी मिडिल ईयर में जो 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं उनका नाम क्या है दोस्तों, उनका नाम है हैमर, एनबिल और स्ट्रिप, ठीक है दोस्तों। हम हैमर को मेलियस भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे आप कंफ्यूज ना हो, हैमर को मेलियस से भी याद रखा जाता है। और एनबिल जो कि मध्य वाली हड्डी होती है, ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं इंकस। और स्टायरप को दोस्तों हम बोलते हैं स्टेपीस, ठीक है, स्टेपीस। एक बात और आपको दोस्तों बता दूं, इसको आप याद रख सकते हैं इसी ऑर्डर में, ठीक है। सबसे बाहर होती है मेलियस, फिर होती है इंकस और फिर होती है स्टेपीस। दोस्तों एक बात और आपको बता दूं, सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर में कोई सी होती है तो वह होती है स्टेपीस या फिर स्टायरफ, ठीक है। ये मैंने बात आपको एक्स्ट्रा बता दी है, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा हैमर, एनबिल और स्टायरफ, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अमीबा में आकार का बदलाव जो इसकी गति में सहायक होता है का कारण क्या है दोस्तों। अमीबा के बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ दोस्तों। अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी सिंगल सेल का बना होता है, ठीक है। इसमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। इसमें साइटोप्लाज्म होता है, यानी कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है, जो मॉडिफाइड होकर सूडोपोडिया बनाता है, ठीक है, जो मॉडिफाइड होकर सूडोपोडिया बनाता है। सूडोपोडिया को दोस्तों कहते हैं पादाब, ठीक है। इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम होता है अपने शेप को बदलना और लोकोमोशन करना, ठीक है, लोकोमोशन करना। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा आकार के बदलाव के लिए जो इसकी गति में सहायक होता है उसका कारण क्या होता है, सूडोपोडिया। मैंने आपको 3 पॉइंट और बता दिए हैं। यह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें सेल वॉल नहीं मिलती है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। पेट्रोलियम के आंशिक आसवन के दौरान वाष्प जिनका क्वथनांक लघुत्तम होता है संग्रहित होती है। दोस्तों आपको बता दूं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में एक टैंक होता है, ठीक है। इस टैंक का ऊपर वाला भाग में टेम्परेचर अलग होता है, नीचे वाले भाग में टेम्परेचर अलग होता है। जो सबसे नीचे वाला भाग होता है इसका टेम्परेचर दोस्तों ज़्यादा रहता है, ठीक है, और इस ऊपर वाले भाग का टेम्परेचर कम रहता है, ठीक है। तो दोस्तों जिस वेपर का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कहाँ पर कंडेंस होगा, जहाँ पर टेम्परेचर कम है, ठीक है। टेम्परेचर कहाँ पर कम है दोस्तों, टेम्परेचर ऊपर कम है, ठीक है। तो यह कहाँ इकट्ठे होंगे, कहाँ कंडेंस होंगे, ऊपर वाले पोर्शन में, यानी यहाँ पर कंडेंस होंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा फ्रैक्शन टावर के सबसे ऊपरी भाग में, ठीक है। जिसका वाष्प क्वथनांक कम होता है वो कहाँ इकट्ठे होते हैं, फ्रैक्शन टावर के सबसे ऊपरी भाग में। और दोस्तों यहाँ पे यदि क्वेश्चन पूछा जाता जिसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, यानी जिसका क्वथनांक सबसे अधिक है, वो कहाँ इकट्ठे होंगे, तो वो इकट्ठे होंगे बॉटम में, यानी सबसे नीचे इकट्ठे होंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। पहचाने जो निम्न में से एक वन उत्पाद नहीं है, ठीक है। फॉरेस्ट दोस्तों इसमें हमसे पूछा गया है कि
उस चीज़ को पहचानें जो कि हमें फॉरेस्ट से प्राप्त नहीं होती, यानी हमें जंगल से प्राप्त नहीं होती। वो चीज़ क्या है दोस्तों? दोस्तों हमें लकड़ी जंगल से प्राप्त होती है, ठीक है। सीलिंग वैक्स भी हमें जंगल से प्राप्त होता है, हनी भी हमें जंगल से प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों नमक हमें जंगल से प्राप्त नहीं होता है, नमक हमें प्राप्त होता है समुद्र से, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा साल्ट, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। एक माचिस की तीली को ग्लास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगे माचिस के डिब्बे पर रगड़ा जाता है। इस दौरान जो पहली क्रिया होती है वह क्या होती है? दोस्तों जब जैसे ही हम माचिस की सीख को माचिस के डिब्बे पर रगड़ते हैं तो दोस्तों एक हीट के कारण लाल फास्फोरस जो है वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में बदल जाता है, ठीक है। सफ़ेद फास्फोरस दोस्तों ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रिएक्ट करता है और आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में बदलता है, तो हमारा आंसर होगा लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि जल चक्र को प्रभावित करती है जिससे कि कम वर्षा होती है, जिससे कि खलिस्तान की संभावना हुई। यही दोस्तों पृथ्वी पर यदि कम वर्षा होती है तो वहाँ पर हमें क्या हो सकता है? वहाँ पर हमें सूखा देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ड्रॉप्स, यानी सूखे, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विंडो क्लीनर में मौजूद रासायन को पहचानें। दोस्तों विंडो क्लीनर में मुख्यतः अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहती है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में, जो भी हम ग्लास को साफ करने वाले रसायन आते हैं उनमें मुख्यतः से अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलती है हमको। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जब एक व्यक्ति पानी में तैरता है तो पानी का दबाव व्यक्ति के कंठपट पर महसूस किया जाता है, यानी कान के पर्दे पर महसूस किया जाता है, ठीक है। इस दबाव का कारण क्या होता है? दोस्तों जैसे जैसे हम पानी में नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता जाता है। प्रेशर समानुपाती होता है हाइट के, ठीक है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या होता है दोस्तों? व्यक्ति के ऊपर के पानी का भाग, वेट ऑफ द वाटर अबव द पर्सन है, वो हमारे कान पर प्रेशर लगाता है, जिसके कारण हमें हमारे कान में एक प्रेशर महसूस होता है। कभी कभी यहाँ पर दर्द भी होने लगता है, ठीक है दोस्तों। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे इसका प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा व्यक्ति के ऊपर पानी का भार। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जमीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है, अंत में रुक जाती है, ऐसा क्यों? दोस्तों ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए यह जमीन है, ठीक है। ये कोई गेंद है जो कि लुढ़कते हुए आगे बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें एक फोर्स लगता है। आपने पढ़ा होगा जब दो सरफेस आपस में रगड़ती हैं तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो इसके मूवमेंट का विरोध करता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना दोस्तों, ठीक है। जो इसका मूवमेंट को, इसकी गति का विरोध करता है, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द वॉल। जमीन और गेंद के बीच घर्षण है जो कि इसकी गति को धीमी कर देती है और बाद में अंततः गेंद रुक जाती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव खालिस्तान के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों आपको एक बात मैं बता दूं, पृथ्वी का एक्सिस घूमने का थोड़ा सा तिरछा हुआ है, यानी थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। यह ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है दोस्तों जिससे कि अलग अलग मौसम पृथ्वी पर हो सके। मान लीजिए यह सन है, ठीक है, ठीक है। यदि हमारी पृथ्वी ऐसी ना होकर इस तरह से सीधे एक्सिस पे घूमती, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, इसमें दूरी जो है सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी फिक्स हो जाती, तो मौसम दोस्तों एक सा ही रहता। लेकिन ये तिरछी होती है जिसके कारण दोस्तों इसके पास वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पर सूरज की रोशनी ज़्यादा पहुँचती है, वहाँ पर समर होता है यानी गर्मी होती है, और जो भाग दूसरी तरफ है
वहाँ पर सूरज की रोशनी ज़्यादा नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पर सर्दी होती है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों इस जो झुकाव है इसके एक्सेस का, वो जिम्मेदार होता है पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। ठीक है, मौसम जो पृथ्वी पर आते हैं वो क्यों आते हैं, क्योंकि पृथ्वी का एक्सेस जो घूमने का एक्सेस है वो थोड़ा सा परपेंडिकुलर नहीं है, वह थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा चेंज ऑफ द सीजन ऑन दी अर्थ। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मैग्नीफाई ग्लास होता है दोस्तों, यह कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसको आप याद कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हम सर्दियों में गर्म कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? दोस्तों जब भी हम गर्म चीज़ को पीते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर में हीट पहुंचती है जिससे हमें गर्मी महसूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गर्म कॉफ़ी पीने से हमारे शरीर में ऊष्मा प्रभावित होती है जिससे कि हम गर्मी महसूस करते हैं। ठीक है, ये आप और ऑप्शन देख लेते हैं, और ऑप्शन में क्या बोला गया है, अधिक स्वादिष्ट लगती है, इससे कोई रिलेशन नहीं है दोस्तों गर्मी का। ठीक है, ऊष्मा हमारे शरीर से कॉफ़ी में प्रभाव होती है, नहीं दोस्तों। हीट का फॉलो कहाँ होता है, हाई से लो की तरफ होता है। ठीक है, हीट कहाँ जाती है, हाई से लो की तरफ जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत है दोस्तों। ऊष्मा गर्म कॉफ़ी से हमारे शरीर में प्रभाव होती है जिससे हम ठंड महसूस होती है, नहीं दोस्तों, हमको गर्मी महसूस होती है। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा गर्म कॉफ़ी पीने से हमारे शरीर में ऊष्मा प्रभावित होती है जिससे कि हमें गर्मी महसूस होती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दिल्ली के बच्चे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए योगदान देने के उत्सुक हैं, उन्हें स्कूल जाने आने के लिए किस वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए? दोस्तों उनको ऐसे वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि एयर पोल्यूशन ना हो। एक बार आप ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी बस, बिल्कुल सही दोस्तों, यह सबसे कम एयर पोल्यूशन करती हैं, है ना दोस्तों। ऑटो रिक्शा, ये डीजल पेट्रोल से चलने वाली चीज़ें तीनों, ठीक है, यह एयर पोल्यूशन ज़्यादा करते हैं, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी बस। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। उस जीव को पहचाने जो अपनी त्वचा से श्वसन करता है। दोस्तों अर्थवर्म अपने स्किन के माध्यम से रेस्पिरेशन करता है। ठीक है दोस्तों, एक और बता देता हूँ आपको दोस्तों, मेढक में भी श्वसन कुछ इसी तरह का होता है, उसकी मॉइस्ट स्किन से वह भी श्वसन करता है, यानी रेस्पिरेशन उसका भी जो है स्किन के माध्यम से होता है। यहाँ पे तो हमारा आंसर हो जाएगा अर्थवर्म। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, सेकंड मेढक में भी इसी तरह की व्यवस्था होती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। पके हुए चावल में आयोडीन की कुछ बूंद मिलाने पर रंग नीला काला हो जाता है, यह दर्शाता है चावल में शामिल है। दोस्तों जब भी आयोडीन स्टार्च से रिएक्शन करता है तो स्टार्च के एक पार्ट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है इसका रंग चेंज होने में। इसका रंग दोस्तों नीले से काला, नीला और नीला काला हो जाता है। ठीक है, यह स्टार्च के प्रेजेंस को दर्शाता है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा स्टार्च। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जंग के बारे में, गलत कथन को पहचानिए। ठीक है दोस्तों, यानी जंग के बारे में क्या गलत दिया गया है। जंग और लोहे में समान घटक होते हैं, नहीं दोस्तों, जंग और लोहे में समान घटक नहीं होती हैं, यह घटक बदल जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, बाकी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। जंग लोहा नहीं है, बिल्कुल सही दोस्तों। जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही दोस्तों। जंग लगना एक तरह का ऑक्सीकरण है, हाँ दोस्तों। इसमें Fe+2 जो है Fe+3 स्टेट में बदल जाता है। ठीक है, यह एक प्रकार का ऑक्सीडेशन है, बिल्कुल सही। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा पहला। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में। रात्रिचर जीवों की आंखों की कॉर्निया और पुतली बड़ी होती हैं, इस संरचना से उन्हें खालिस्तान में मदद मिलती है। दोस्तों जो रात्रिचर जीव होते हैं उनकी आंखें बड़ी होती हैं, उनकी कॉर्निया बड़ी होती है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से लाइट को अंदर ले सकें। ठीक है, इससे उनके दोस्तों फील्ड ऑफ विजन, दृष्टि के क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उनका व्यू बढ़ जाता है। व्यू क्यों बढ़ता है दोस्तों, क्योंकि
कॉर्निया और प्यूपिल का साइज काफ़ी बड़ा होता है, जिससे कि ज़्यादा रोशनी शरीर में, जिससे कि ज़्यादा रोशनी आँख में एंटर कर सके। ठीक है दोस्तों, इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा टू इंक्रीज देयर फील्ड ऑफ विजन। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहें, क्योंकि मैं और भी इस टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके पूरे प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों एक बार फिर।